सुप्रभात बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 9वीं का एक फूल की चाह पाठ लेकर आई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। इसमें एक छूत अछूत को लेकर के इस पाठ को दर्शाया गया है। यहाँ पर महामारी के रूप को यहाँ पर दर्शाया गया है आप लोगों के सामने। पाठ का नाम है एक फूल की चाह, जिसमें लेखक हैं श्री राम शरण गुप्त जी। और इसमें कवि ने महामारी के समय किस तरह छूत अछूत को देखा जाता है। ठीक है, एक फूल की चाह में छुआछूत की जो भावना है उसको दर्शाया है कि किस तरह एक अछूत बालिका उसके चपेट में आ जाती है और वह अपने माता पिता से कहती है कि उसे एक देवी का सिर्फ एक फूल चाहिए, जिससे वो ठीक हो जाएगी। तो पिता असमंजस में हो जाते हैं कि वो अछूत है, वो कैसे मंदिर में जाएंगे, और उसको अपने आप को प्रवेश के योग्य वो नहीं समझते थे, लेकिन अपनी बच्चे की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में जाता है। और जब वो फूल लेकर लौटने लगता है तो उसको याद आता है कि उसने कुछ फूल और प्रसाद लिया ही नहीं है। और फिर वापस मंदिर जाता है तो जो मंदिर के जो बड़े बड़े लोग थे, जो मंदिर के पुजारी थे, वो उसे मारने लगते हैं कि तुमने मंदिर की पवित्रता को भंग कर दिया, इस तरह से कहते हैं। तो वो कहता है कि जो खुद भगवान है, जब उसे कोई उसे जब कोई असुविधा नहीं है तो आप क्यों मुझे मार रहे हो, इस तरह से वो बाताबाती करता है। उसको फिर ज़बरदस्ती ले जाते हैं, उसके खिलाफ़ केस दर्ज कराते हैं और उसे 7 दिन की सज़ा हो जाती है। और जब वो वापस लौटता है तो देखता है कि उसकी बच्ची जो है उसके सामने नहीं है, उसकी बच्ची जो है वो मर चुकी है। ठीक है, तो अभी हम पाठ में जाएंगे। एक छोटी सी बालिका है, देखो ये गांव का स्वरूप है। ठीक है, उद्वेतित कर अश्रु राशियां हृदय चिताएं धधक रही थी, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि उस समय एक महामारी फैली थी। ठीक है, जो कि हृदय में चिताएं धधक रही थी, माने डर के मारे जो है लोगों के मन में एक डर सा बैठा हुआ था। और क्षीण कंठ मृत वत्साओं का करुण रुदन दुदांत नितांत भरे हुए था निष्कुश रव में हाहाकार अपान। तो कवि यहाँ महामारी की भयंकरता को दर्शाते हुए कहते हैं कि चारों ओर एक भयंकर महामारी के कारण पीड़ित लोगों की आंखों में जो है आंसू की झड़ी उमड़ आई थी, उनके हृदय में चिताओं की तरह आग धधक रही थी, और सब लोग दुख के मारे बेचैन थे और अपने बच्चों को मृत देखकर माताओं के कंठ जो है बहुत ही दुर्बल स्वर में करुण रुदन माने रो रहे थे। वातावरण बहुत ही हृदय विदारक था, अर्थात बहुत ही दुख से पूर्ण था, और सब माताएं दुर्बल स्वर में रो रही थी, क्योंकि उनके बच्चे जो है महामारी की चपेट में आ गए थे। बहुत रोकता था सुखिया को। तो इसमें जो अछूत पिता है, जिसकी बेटी मैंने पहले सार के रूप में बताया कि जिनकी बेटी जो है वो महामारी की चपेट में आ गई है, तो उसके पिता कहते हैं कि मैं बहुत रोकता था सुखिया को, न जा खेलने को बाहर खेलने मत जाओ तुम। ठीक है, बाहर खेलने के लिए तुम मत जाओ। नहीं खेलना रुकता उसका, लेकिन वो खेलना नहीं बंद करती थी। नहीं ठहरती वह पल भर, और एक पल भी वो घर में, बहुत चंचल बच्ची थी तो एक पल भी घर में नहीं ठहरती थी। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गई निहार उसे। तो वो कह रहे हैं कि मेरा हृदय जो है वो कांप जाता था जब भी मैं उसे बाहर देखता था। नहीं यही मनाता था कि बचा लो, पर हमेशा यही मनाता था कि इस बार मैं इसे कैसे महामारी से अपनी बेटी को सुरक्षित रखूं, महामारी को उसके पास आने भी ना दूं। भीतर जो डर छिपाए हाय वही बाहर आया। बोले जो डर मेरे अंदर था, तुम यहाँ देख रहे हो बच्ची महामारी की चपेट में, उसकी क्या दशा हो गई है। तो उसके पिता कह रहे हैं भीतर जो था डर छिपाए हाय वही बाहर आया। एक दिवस सुखिया के तनु का ताप तप्त उसने पाया, ज्वर में विहल हो वह बोली क्या जानूं किस दर से, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। तो सुखिया का पिता कहता है कि अफसोस, मेरे मन का जो डर था कि कहीं मेरी बेटी सुखिया को भी महामारी न लग जाए, वह डर सच साबित हो गया। ठीक है, और एक दिन क्या देखा सुखिया के पिता ने कि सुखिया का शरीर जो है बीमारी के कारण जल रहा है, और एक अनजाना डर जो है उसके अंदर
भय जो है न जाने कहाँ से आ गया, और वो उसकी बेटी अपने पिता को कहती है कि मुझे देवी का प्रसाद जो है फूल के स्वरूप में लाकर दे दीजिए, ये शायद मेरी आखिरी इच्छा है। क्रमशः कंठ छिन्न हो आया, शिथिल हुए अब सब सारे, बैठा था नव नव उपाय की चिंता में मैं मन मारे, जान न सका प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि सुखिया के पिता महामारी का जो माने जो महामारी से ग्रस्त सुखिया जो थी उसकी बीमारी बढ़ने का यहाँ पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि धीरे धीरे महामारी का जो प्रभाव था उसकी बेटी पर, सुखिया पर माने बढ़ता ही गया, और उसका दम घुटने लगा, उसका गला घुटने लगा उससे, और आवाज़ जो है वो धीरे धीरे कम हो गई, शरीर का सारा अंग जो है उसका ढीला पड़ गया, और शरीर का अंग जो है वो ढीला पड़ गया। ढीला पड़ने के कारण, शरीर का अंग ढीला पड़ने के कारण ये बहुत चिंता में डूब गए कि अब क्या किया जाए, नए नए उपाय सोचने लगे, और चिंता में इतना डूब गए कि उनको खुद को पता नहीं चल सका कि सुबह की हलचल समाप्त हो गई और आलस से भरी दोपहरी आ गई, कब सूरज डूब गया, कब शाम हो गई, कब रात हो गई, इस चीज़ का पता उसके पिता को चला ही नहीं। तो महामारी की इस तरह से पिता जो थे सब चिंतित थे, माएँ चिंतित थी, सभी और दिखलाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसन कितना बड़ा तिमिराया। कर चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था। एक छोटी सी बच्ची को खाने के लिए जैसे बहुत बड़ा अंधेरा आ गया है, और ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों से झुलसी सी जाती थी आंखें जगमग जगते तारों से। तो यहाँ पर सुखिया का पिता कहता है कि सुखिया को बीमारी के कारण उसके मन में ऐसी घोर निराशा छा गई कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया, दिखाई देने लगा। सोचने लगा कि नन्ही सी बेटी को निगलने के लिए बहुत बड़ा अंधकार, बहुत बड़ा काल जो है उसे खाने आ गया है, और खुले आसमान में भी माने चारों ओर उसी जगमगाते तारे ही तारे रहते थे। उसी की आंखों के सामने ज्वर के कारण वो जली जाती थी, पूरा उसका शरीर जो है सुखिया का वो तप रहा था। देखता रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुप खड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। मेरी बच्ची जो है सुखिया, वो कभी भी एक जगह स्थिर होकर नहीं रहती थी, लेकिन आज काल के ग्रस्त से, महामारी के कारण आज वही बच्ची मेरी चुपचाप खड़ी है और एक अटल शांति धारण कर रखी है। सुनना चाहता था वही, तो कह रहे हैं सुनना चाहता था वही मैं, कि मतलब मैं उसकी आवाज़ से एक सुनना चाहता था कि वो मुझे बोले। पिताजी कहकर पुराए खेलती हुई दौड़कर मेरे पास लपक कर आ गए। तो जैसे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सिज विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल, दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर। तो बोला फिर मैं उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर में जाता हूँ, और उस मंदिर का जो माने पूरा पार्ट जो है उसका, मंदिर का जो भाग है वो इस तरह से उसकी सुंदरता है कि जैसे बहुत बड़ा विस्तृत और विशाल मंदिर है, और उसके शिखर पर एक स्वर्ण कलश बना हुआ है, और सूरज की जो मतलब सूरज की जो रवि कर जाल, ऐसे लग रहा था कि रवि के सूरज की किरणें उस मंदिर पर पूरी पड़ रही थी। तो वो सोने का कलश पूरा बहुत अच्छे से जगमगा रहा था, और मंदिर का सारा आंगन जो है दीपों से महक रहा था, खुशबुओं से महक रहा था। मंदिर के अंदर जैसे एक खुशी का वातावरण था, और सभी उल्लास से भजन और मंदिर की आरतियाँ गा रहे थे। भक्त वृंद मधुर कंठ से, सारे भक्तगण जो है वो अपने मीठे स्वर से गाते थे सब भक्ति मृदुमय, पतित तारणी पापहारणी माता तेरी जय। क्या गा रहे थे कि पापों को तार करने वाली आपकी जय हो, आपकी जय जयकार हो। तो सुखिया के पिता के मुंह से भी वही गान निकल जाता है कि हे पतितों का उद्धार करने वाली, हे पापों का नाश करने वाली तेरी जय हो। और यह कहने के साथ ही पता नहीं उसके अंदर कौन सी शक्ति आ जाती है कि वो सीधा पुजारी के सामने, उसे लगता है कि किसी ने उसे धक्का दे दिया, और वो पुजारी के सामने जाकर खड़े हो जाता है, पूजा स्थल के सामने जाकर अचानक से पहुंच जाता है। दरअसल हमारे समाज में उस समय छुआछूत
जो बहुत ज़्यादा जोरों पर से था और जो छोटी जात के लोग थे उनको वहाँ पर जाने ही नहीं दिया जाता था। तो मंदिर के पुजारी से वो कहते हैं कि सिंह वहाँ पर पूजा करते हैं और फिर वहाँ पर जो पूजा करने के बाद भगवान से मिन्नतें करते हैं कि मेरी बेटी बच जाए, लेकिन वो भूल जाता है प्रसाद लेना और वापस जाता है और जैसे तैसे करके उसके हाथों में भगवान का फूल आ जाता है और वो फूल लेकर सिंह पौर तक ही आंगन से नहीं पहुंचने में पाया। माने जो तुम देखोगे मंदिर के सामने जो 2 शेर खड़े होते हैं, सिंह द्वार होता है, वहाँ तक भी वो नहीं पहुँचने पाया था कि अचानक लोगों ने उसे पहचान लिया कि एक अछूत अंदर आ गया है, ठीक है, और उसे पकड़ के कहते हैं कि तुम तो अछूत हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंदिर के अंदर आने की? देखो भाग न पावे बना धूत यह है कैसा। बोला देखो ये भाग नहीं जाए, अच्छे कपड़े पहन कर भले मानस की तरह आ जाने से तुम्हारा सच तो नहीं छिप जाएगा, तुम कैसे धूर्त बनते हो। साफ स्वच्छ परिधान पहनकर भले मानुस के जैसे पापी ने मंदिर में घुसकर सारा अनर्थ कर दिया, पूरी मंदिर को कलुषित कर दिया। इसने मंदिर में प्रवेश करके पूरी पवित्रता को भंग कर दी और उसे खुद मारने लगते हैं। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किसी बात में मैं हूँ आगे माता की महिमा के भी। मतलब क्या मेरा जो अछूत होना क्या बहुत बड़ा है देवी की गरिमा से, देवी के जो तुम्हारे भगवान हैं, ठीक है, उन भक्तों से वो बोलता है कि महिमा, देवी की महिमा से बढ़कर तो मैं नहीं हूँ, मेरा छूत अछूत, क्योंकि इसके गौरव को नष्ट करने की शक्ति क्या मेरे में है। माँ तुम भी माँ के भक्त कैसे हो, तुम्हारा विचार कितना छोटा है, क्योंकि माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। मतलब तुम्हें लज्जा आनी चाहिए, तुम खुद माँ के बच्चे जैसे हो और माँ का गौरव नष्ट करे, क्योंकि माँ जो है वो सबके लिए समान होती है, वो कभी छूत अछूत को नहीं मानती। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया। कहा उसके भक्तों ने कुछ भी नहीं सुना और मुझे घेर कर पकड़ लिया और मार कर धक्के मुक्के घुसे धम से नीचे गिरा दिया और मुझे बहुत मारा पीटा और मुझे नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर कर गिर गया और सबका सब हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे। बोला अब वो सोचने लगा कि अब मैं कैसे, हे अभागी बेटी, अब मैं तुम्हारे सामने कैसे पहुँचूँ, क्योंकि तुम बहुत ही अभागी हो, तुम्हारी किस्मत जो है वो सही नहीं है। न्यायालय ले गए मुझे वे 7 दिन दिवस दंड विधान। बोले मुझे फिर न्यायालय ले गए और वहाँ पर मुझे 7 दिन की सज़ा मिली, क्योंकि मैंने देवी का अपमान किया था, इसीलिए मैंने भी दंड को स्वीकार कर लिया चुपचाप सर झुकाकर। और उसी असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, मतलब उन लोगों के जो मैंने दोष किया था उसका मैं क्या उत्तर देता। लेकिन 7 रोज ही रहा जेल में, मैं 7 दिन तक जेल में रहा, लेकिन मुझे लगा जैसे मैं 7 साल तक जेल में रहा हूँ। आँखों में मेरी बिल्कुल भी मतलब नींद नहीं थी, मुझे चिंता थी मेरी बेटी की जो कि आखिरी सांसें गिन रही थी। दंड भोगकर जब मैं छूटा पैर न उठते थे घर को। जब मैं दंड मेरा ख़त्म हो गई सज़ा और मैं जब घर की ओर वापस आ रहा था तो मेरे पैर जो है वो नहीं रुक रहे थे, पीछे ठेल रहा था कोई भय जर्जर तनु पंजर को, पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह। मतलब पहले जब भी मैं बाहर से आता था तो मेरी बेटी मुझे दौड़ कर लेने आ जाती थी, तो मैं जैसे जैसे घर के पास जा रहा था तो वो पहले की तरह मेरी बच्ची मुझे दौड़ कर लेने नहीं आई। उलझी हुई खेल में ही था, हाँ अब की दिखाई दी न वह, और खेल बाहर खेलती भी वो मुझे नज़र नहीं आई। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ मेरे परिचित बंधु। मतलब मैं उसे वहाँ पर मरघट मतलब शमशान घाट पे मैं उसे देखने के लिए मुझे जाना पड़ा, दौड़ता हुआ वहाँ गया जहाँ पर कि मेरे जो परिचित मेरे रिश्तेदार थे उसे पहले ही वहाँ जला चुके थे और सिर्फ उसकी बची हुई राख ही मुझे वहाँ पर मिली। अंतिम बार गोद में बैठी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको। और हे बेटी अंतिम बार भी मैं तुझे नहीं ले सका, क्योंकि अंतिम बार भी मैं तुझे नहीं ले सका और आखिरी बार ये प्रसाद जो है माँ का जो प्रसाद तेरी आखिरी इच्छा थी वो मैं तुझे देनी। तो यहाँ पर अछूत अछूत की भावनाओं को दर्शाया गया है जो कि आज के संसार में लगभग समाप्त होती सी नज़र आ रही है। और हमें हर किसी का ध्यान, संसार में कोई भी छोटा और बड़ा नहीं होता। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ।